केशव पार्क में चली गोली से घायल हुए युवा ब्राह्मण को अस्पताल मिलने पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा बोले, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में आयोजित 10 दिवसीय 1008 कुंडीय महायज्ञ के 5वें दिन आज विभिन्न राज्यों से आए ब्राह्मणों ने मिलने वाले भोजन को घटिया बताते हुए विरोध किया तो आयोजकों द्वारा सुरक्षा में तैनात बांसुरों ने गाली गलौज की, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें बांसुरों द्वारा गोलियां चला दी गई, जिसमें एक युवा ब्राह्मण को गोली लग गई है। इसका इलाज निजी अस्पताल में करवाया जा रहा है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा घायल ब्राह्मण का हालचाल जानने पहुंचे। उन्होंने बताया कि एक युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है, वहीं दूसरे ब्राह्मण युवक को भी इलाज के लिए लाया जा रहा है। फिलहाल दोनों की हालत सामान्य है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी इस घटनाक्रम में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने में साथ साथ महायज्ञ में अपनी आहुति डालने की अपील की। पंडितों को लेके आए ब्राह्मण कैसी तबीयत है, क्या कहना है? सर, जो गोली लगी है वो पेट के निचले हिस्से में लगी थी और वहाँ से आर पार हो गई है और उसने एक हड्डी का पेल्विस की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है। अभी वो इलाज उसका चल रहा है। फिलहाल हालत स्टेबल है, बीपी पल्स ठीक आ रहा है, लाइकली है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनकी हालत स्टेबल है। कैसी हालत है, क्या कहेंगे? देखिए, जो सुबह एक वारदात हुई थी उसके अंदर आशीष तिवारी जिसको गोली लगी थी, अब उसके हालात बिल्कुल ठीक है। मेरी उससे बात हुई है, मैंने उससे पूछा है कहाँ से है। उसने बताया कि वृंदावन से मैं यहाँ पे आया था और अब उसका बड़ा सामान्य है, उसकी बिल्कुल रक्षब है। पूरी टीम यहाँ पर हॉस्पिटल की मेट्रो हॉस्पिटल की टीम भी लगी हुई है, जो चार डॉक्टर यहाँ पे उसको देख रहे हैं और बिल्कुल बड़ा ही ठीक वातावरण में बात कर रहा है। उसमें अब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। खाने को लेकर जो बात हुई थी कि खाना खराब है, आपने बताया कि खुद खिचड़ी खाकर आए आप। नहीं, मैंने देखा जी खाने की बात जो हुई थी, खाना मैं रात को खाया था और अभी सुबह अभी मैं भोजन वहाँ करके आया। मैं बताता हूँ, मेरे साथ बहुत से मेरे साथी वहाँ थे, खिचड़ी भी उन्होंने मुझे दिखाई भी खिचड़ी ये थी। लेकिन मैं कहूँगा किसी को हो सकता है किसी को खिचड़ी ना पसंद आएगी, तो किसी के अपने अपने टेस्ट की बात है। अगर नहीं आई होगी तो उस खिचड़ी की वजह से अगर ऐसा होगा तो वो एक बैठ के आराम से बात भी हो सकती थी, सामान्य बात हो सकती है। लेकिन उसके अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना, उस वातावरण के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जिस प्रकार से बच्चे को गोली लगी है, बेचारे आशीष को लगी है, एक और भी उसको चोटें लगी है। तो मैंने पूरा एडमिशन किया, इस पर पूरी कार्रवाई हुई। जो भी जिसने गोली चलाई है उस पर कार्रवाई, क्या गोली चलाई है उस पर पूरी कार्रवाई हुई। इसमें प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, उसको कार्रवाई कराएगी। मंत्री जी, ये तो सच है कि गोली चली है और व्यक्ति को लगी भी है। उसके बाद ऐसा भी माना जा रहा है कि जहाँ पे पर्सनल जो सिक्योरिटी थी वो भी उन पंडितों को प्रताड़ित कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी करने। देखिए, ऐसा नहीं है, कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा था। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, मेरी सबसे बात हुई वहाँ जो भी जितने भी आए थे ब्राह्मण, मैंने पूछा, मैंने प्रसन्न वहाँ जाकर एक से बात करी तो वो सभी कहने लगे अब हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ बिल्कुल नॉर्मल जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से यज्ञ चलेगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जिसने भी दोषी ने कार्य किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। ये मैं बताऊँगा। तो ये बेचारे यहाँ बाहर से ब्राह्मण समाज के बच्चे यहाँ आए हुए हैं और उन पर ऐसा हो जाए, किसकी गलती है क्या गलती वो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है, लेकिन जिसने ये गलत किया है उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। अब इस पे आपकी पूरी नजर रहने वाली? बिल्कुल पूरी नजर रहेगी। इसीलिए अभी मैं इसीलिए मेट्रो हॉस्पिटल में बच्चे का इसका आशीष का पता लेने भी आया हूँ और मैं सिविल हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ। अभी मैं जहाँ भोजन बना था, भोजन भी मैंने खुद देखा और एक से मैंने बात भी की भोजन के बारे में। वगैरह भोजन बिल्कुल संतुष्ट है, भोजन बिल्कुल ठीक आ रहे हैं और यज्ञ वही ठीक प्रकार से जो यज्ञ है यज्ञ पूरा चलेगा, पूर्ण होती होगी और होनी भी चाहिए। ये कुरुक्षेत्र के लिए 1008 कुंडी का यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसके लिए मेरे को पूर्ण होती इसकी होनी चाहिए और सब इसमें अपनी होती डालने आएंगे। यज्ञ नॉर्मल चलेगा। 26 एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी सिक्योरिटी रखी है और ऐसी जरूरत पड़ेगी और भी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन देगा। उन्होंने बता दिया, पूरी सिक्योरिटी लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी पे ये ऐसी जिस प्रकार का वातावरण बना, ऐसा वातावरण सरकार बिल्कुल नहीं बनने देगी, मैं दावे से कहता हूँ। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कुरुक्षेत्र ऐसी भूमि है, यहाँ पर इस प्रकार से मैं कहूँगा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का उपदेश दिया और वहाँ पर युद्ध है। आज ये जब जो हो रहा था, ये मैं कहूँगा इन्वायरमेंट को मैं कहूँगा एक ठीक करने के लिए हो रहा था और आज मैं कहूँगा उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी चाहिए और आ भी नहीं थी। शाम को जब यज्ञ देते थे 12 बजे जब देखते थे होता था किस प्रकार का वातावरण होता था, आपने देखा होगा। तो इससे मैं कहूँगा, मैं ये भी जनता से मिलूँगा, ये बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। जनता से मिलूँगा, आप यज्ञ में आइए और अपनी होती डालिए। बात और भी कहेंगे, किसी ने भी कहा किसके अंदर 3 लोग एक्सपायर हो गए हैं,
बिल्कुल कोई लोग एक्सपायर नहीं है। एक बेटा आशीष है यहाँ पर है, बिल्कुल नॉर्मल है, हम उनको बिल्कुल पर्सनली यहाँ देखने आए हैं। दूसरा बेटा पीछे उसमें अपना सिविल हॉस्पिटल में, उसको भी यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहीं आ रहा है, उसको शिफ्ट कर रहे हैं। दोनों मेट्रो हॉस्पिटल में है। किसी की ये जगह में कोई मृत्यु नहीं हुई। किसी ने अगर गलत बात इसको की है तो बहुत गलत हुआ है। इन दोनों, हाँ मैं एक तरह झुकूँगा, गोल लगी है वो भी यही है, दूसरा भी यही है। अभी दोनों बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं किसी में। अपील जनता से ये अपील करूँगा कि ये बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसके अंदर हर आदमी से अनुरोध करूँगा कि अपनी हुती डालें अवश्य। शांतिपूर्वक तरीके से ये रहेगा सारा कुछ अभी? बिल्कुल हम इसकी निगरानी रखी है, एक शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा।